संसार में प्रेम खाली एक ही सत्य है, कौन सा? परमात्मा का, दूसरा किसी का नहीं सत्य है। महाराज, परमात्मा हमको उतना ही देता है जितनी हमको आवश्यकता होती है। उससे ज्यादा हम कितना भी प्रयास कर लें, वो देने वाला नहीं है। हम कितना भी उसके सामने जाकर के याचना कर लें कि हमको ये चाहिए ये चाहिए, अगर वह वस्तु हमारे काम की नहीं है तो हमको प्राप्त होने वाली नहीं है। ये मनुष्य का स्वभाव होता है, जीव का स्वभाव होता है। अवस्था के साथ साथ उसका प्रेम, बैर, स्नेह, वात्सल्य सब बदलता रहता है। लेकिन चर्चा किसकी कर रहे हैं? कहा आद्यांत। कौन? भगवान शिव कैसे हैं? जो आदि में जैसे थे अंत तक उसी तरीके हैं, समान भाव हो, उनके भाव में कोई कमी नहीं है। ये कभी विचार में ना आए कि महाराज जो काजू कतली चढ़ाएगा भगवान उसको ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे ना। भावई विद्यते देवा, भावई विद्यते देवा। महाराज शिव आपके भाव को देखते हैं, आपके प्रभाव को नहीं देखते। आज अब वो किसी न किसी प्रकार से जब आप उनके सानिध्य में जाओगे तो आपका मंगल ही होगा, अमंगल कभी नहीं होगा। खाली शंकर भगवान। और एक चीज और आपको बता दूं, भगवान कृष्ण जिससे प्रेम करते हैं उससे सब ले लेते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे सब ले लेते हैं। जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उससे सब ले लेते हैं, जिससे रूठ जाते हैं उसको सब दे देते हैं। कुंती महारानी महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया ना, तो भगवान चलने के लिए तैयार है, रथ पर बैठे। सारे लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, सब प्रार्थना कर चुके। उसके बाद भगवान जाने को तैयार है, तभी अचानक से एक जाने पहचाने से हाथ आकर के परमात्मा के चरणों में वो उंगलियां जो है ना उनको स्पर्श की। और जब वो स्पर्श हुई ना, तो वो उनका स्पर्श भगवान को ये एहसास दिला गया कि ये जो स्पर्श हो रहा है ना, ये जो हाथ जो हमको छू रहे हैं ना, ये बड़े जाने पहचाने से हैं। तो भगवान अचानक से नीचे देखे, और जब देखे ना तो पता है दंग रह गए। कौन? माता कुंती भगवान के पैरों को पकड़ी हुई थी। भगवान ने तुरंत महाराज हाथ पकड़ करके बाहर करते, अरे क्या कर रही हो बुआ? मैं तुम्हारे भाई का लड़का। कुंती ने डांटा, कहा आज कोई चालबाजी चलेगी नहीं, शांति से खड़े रहो। भगवान से कहा कुंती ने कि जब भी मैं ये प्रयास करती हूँ, मेरे मन में भाव आता है कि तू भगवान है, उसी समय तू ऐसी लीला करता है कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वही हमारे भैया का ये लड़का है। ये तो जैसे बचपन में क्रीड़ा करता था उसी तरीके आज भी कर रहा है। लेकिन आज कोई चालबाजी चलेगी नहीं। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? कहा आपकी वंदना करना चाहती हूं। भागवत का प्रसंग है, कई श्लोकों में वंदना किया। अच्छा, जब वंदना हो गई ना, तो उसके बाद भगवान ने पूछा, कहा तुम जान गई मैं कौन हूं? कहा हाँ तुम भगवान हो। तो भगवान ने कहा जब तुम ये जान गई कि मैं भगवान हूं, तो हमसे वरदान मांगो। कुंती ने कहा वरदान? कहा हाँ। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा अगर नहीं मांगोगी तो हम बुरा मान जाएंगे। अच्छा, कुंती मांगती क्या है?
विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मांग क्या रही है? ओझा अगर हमको मौका मिल जाए, भगवान हमसे कह दें कि कुछ मांग लो, तो महाराज हम संसार में कुछ छोड़े नहीं, इतनी बड़ी लिस्ट बना के दे दें कि पूछो। सोचना, थोड़ा तरीका समझना। और एक बार ताली बजा दीजिए। हमारे आपके बीच में जगत हॉस्पिटल करछना प्रयागराज से योगेश तिवारी जी का आगमन हुआ है। बड़ा अच्छा लगा। तो महाराज हम ये बता रहे थे कि कुंती ने भगवान से मांगा क्या। ध्यान देना थोड़ा सा। कुंती ने कहा विपतः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कहा कुछ देना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तो आप विपत्ति दीजिए। महाराज जैसे ही उसने कहा ना विपत्ति दीजिए, जितने भी लोग थे सब बड़ी अवाक दृष्टि से कुंती को देखने लगे। भगवान भी देखने लगे। भगवान ने कहा अभी विपत्ति से तेरा मन नहीं भरा हुआ? काहे? अरे मां, तुम्हारे पुत्रों को बाहर निकाल दिया गया, लाक्षागृह को जलाया गया, लाक्षागृह में जला करके तुम्हारे पुत्रों को समाप्त करने की योजना बनाई गई। तुम्हारे पुत्र भीम को जहर दे दिया गया, तुमको वनवास काटना पड़ा, गली गली तुमको घूमना पड़ा। इतनी विपत्ति के बाद भी तुम्हें संतोष नहीं, विपत्ति मांग रही हो। कुंती के चेहरे पर एक आशा भरी मुस्कान है। कहा और क्या कहना चाहते? भगवान ने कहा इतनी विपत्ति के बाद भी अभी तेरे मन विपत्ति में ही लगा है, अब तो छोड़ दे विपत्ति। कहा ना सरकार, विपत्ति ही दीजिए। क्यों? कहा कैसो जब जब मेरे ऊपर आपत्ति आई, विपत्ति आई, तब तब आप मेरे बगल में खड़े रहे। और वो जो विपत्ति थी ना, वो दुनिया के लिए विपत्ति थी, लेकिन मेरे लिए संपत्ति का काम करती थी। और आज कहा आज जब हमारे यहां से विपत्ति दूर हो गई, संपत्ति मिल गई, इंद्रप्रस्थ का राजा कौन बनने जा रहा है? युधिष्ठिर। तब आप आज हमारे साथ नहीं हैं, आप द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। ऐसी संपत्ति किस काम की जो आपसे हमको दूर कर दे? इससे बढ़िया तो विपत्ति है, विपत्ति मुझे दे दो। भगवान खड़े हो गए। बाकी दर्शन गर्ग संहिता में आता है। कुंती ने प्रश्न किया, कहा प्रभु ऐसा क्यों? जब हमारे पास कुछ नहीं था तो आप थे, और जब आज सब कुछ हो गया तो आप चले जा रहे हैं। भगवान ने वहीं पर बताया कि जब मैं प्रसन्न होता हूं तो सब ले लेता हूं। हमारा जब वो सब ले लेता है ना, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। और जब कुछ नहीं बचता, तब आपकी इच्छा नहीं भी होगी तब भी आप भगवान का नाम लोगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा, जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप करोगे और क्या? काहे? क्योंकि दुनिया के सारे संबंध महाराज तभी रहेंगे जब आपके पास कुछ होगा। और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा ना, दुनिया वाले कोई भी संबंध नहीं निभाएंगे। यहां का संबंध तो स्वार्थ पर है ना। संसार का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कि सुर नर मुनि सब किया रीति, और स्वार्थ लाई करें सब। महाराज संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं
जो बिना स्वार्थ के प्रेम करे। संसार में अगर निस्वार्थ कोई प्रेम करता है तो खाली परमात्मा करता है। दुनिया में और चाहे जितने हों, चाहे जो ये कहे कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, महाराज संहिता कहती है, जातो ही यत्र वेदानाम माया नाम उपकारिणी। सारे संसार के संबंध जो है माया पर ही आधारित है। माया समाप्त, सारे संबंध समाप्त। खाली परमात्मा का ही एक ऐसा संबंध है जो महाराज कभी वो आपसे द्वेष नहीं करता, सदैव प्रेम करता है। आप भले उसको गाली दीजिए लेकिन वो आपसे प्रेम ही करेगा। आपकी भलाई किसमें है वो हमेशा करने के लिए तैयार रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जिससे प्रसन्न होते हैं उसका सब कुछ ले लेते हैं, और जिससे नाराज होते हैं ना उसको सब कुछ दे देते हैं। तुम जाओ माया में भूल जाओ, नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं, वो चाहे प्रसन्न हो, चाहे रुष्ट हो, चाहे जिस स्थिति में हो, वो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं, दूसरा कुछ करने के लिए तैयार नहीं रहते। समान भाव, उनका भाव हमेशा सामान्य रहता है। रावण ने लंका मांगी, भगवान जानते थे कि लंका में ये रह नहीं पाएगा। भगवान शंकर का परम शिष्य था कौन? रावण। रावण जैसी पूजा भगवान शिव की कोई नहीं कर सकता है। देखो एक चीज और बता दे, आज